सभी पत्रकार भाई जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी जानकारी के लिए, और एक जर्नल न्यूज़ है हमारे लिए। राकेश शर्मा जी और उनके साथ हमारे पत्रकार कुछ भाई आज डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास जी से मिलने पहुँचे थे सुबह, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 23 अप्रैल को ये घटना हुई थी, जिसमें राकेश जी जब कवर कर रहे थे एक रैली को, तो कालीबड़ी चौक कठुआ पे वो दुखद इंसिडेंट में बार बार आपके सामने लाना नहीं चाहता कि किस प्रकार उनके साथ मारपीट हुई थी, बहुत गंदा व्यवहार हुआ था। सभी लोग जितने भी थे वहाँ पर चुप थे, पुलिस भी वहीं थी। उसके सामने एक पत्रकार को पीटा गया और एक पत्रकारिता का जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसे शर्मिंदा किया गया। 23 तारीख को ये घटना हुई। 23 तारीख को ही हमने FIR लगवाई 204 जिसका नंबर है। मैं यहाँ पर आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 204 FIR लगाई राकेश शर्मा जी ने एक्यूज पर, जिन्होंने इन पर हमला किया था। कुछ घंटे बाद FIR नंबर 205 भी लगाई जाती है, जो मेन एक्यूज था रविंदर सिंह ठेला, उसके द्वारा। अब देखिए, वो पुलिस के पास गया, उसने FIR लगाई, पुलिस ने उसको फैसिलिटेट किया, उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लिया। यही हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय था, जिसको लेकर आज राकेश जी इन्होंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की, उसमें FIR की कॉपी लगाई और डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने बड़े पेशेंटली उनकी एप्लीकेशन को देखा और सुना और कहा कि आप मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दीजिए, और ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। प्रेस एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इसकी गरिमा को हम बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा मेरे को आधे घंटे का समय दीजिए, और आधे घंटे में राकेश जी अब दोबारा आइए। राकेश जी जब आधे घंटे बाद दोबारा गए तो उन्होंने वहाँ पर रविंदर सिंह उर्फ ठेला को बुलाया और कहा कि जो भी प्रोसेस प्रेस एसोसिएशन कठुआ और बाकी साथी चला रहे हैं वो एज इट इज़ चलता रहेगा, पर रविंदर सिंह तुमने बहुत गलत किया। ये जो तुमने किया है ये बहुत ही घिनौना काम किया है, और तुम्हें इस बात के लिए मेरे सामने राकेश जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो रविंदर सिंह उर्फ ठेला है, इसने वहाँ पर राकेश जी से लिखित में माफ़ी मांगी। उस माफ़ी का ये जो लेटर है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर है और इसमें विटनेस जो हैं वो माननीय डीसी महोदय खुद हैं। उन्होंने अपनी विटनेस में, अपनी गवाही में ये जो लेटर ऑफ अपॉलॉजी है ये इशू करवाया है। इसके साथ साथ हाँ बिल्कुल अनकंडीशनल माफ़ी है। इसमें ना हमारी कोई जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बाधित नहीं होगा। राकेश शर्मा जी और जो भी हमारी एसोसिएशन है वो जो फैसला लेगी, जैसा लेगी, वो चलता रहेगा। कोर्स ऑफ जो लॉ है वो भी एज इट इज़ रहेगा। उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है कि जो PSA की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनिशियल, वो जारी कर दी गई हैं। जल्दी ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके ऊपर रविंदर सिंह जी जो ठेला है इसके ऊपर PSA भी लग जाएगा। और एक दो कुछ बातें थी जो हमने डीसी साहब के सामने रखी हैं। डीसी साहब ने कहा है कि प्रेस को पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा। आने वाले समय में उन्होंने रविंदर सिंह ठेला को और सभी क्रिमिनल्स को एक मैसेज दिया है कि प्रेस को अपने दिमाग से आप निकाल दो। प्रेस की कार्यप्रणाली पे कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। किसी भी तरीके की हमें अपनी ड्यूटीज़ को, जब हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की किसी पत्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को उस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर रखें अपने। अगर आपको पत्रकार कोई पसंद नहीं है तो उसे मत बुलाएं। पर कुल मिला के जो ये एपिसोड था, तो हम लोग सभी प्रेस एसोसिएशन जो है कठुआ की, वो हम लोग बड़े आभारी हैं डीसी साहब कठुआ के, जिन्होंने हमारी इस बात पे बड़ा गौर किया और एक उसी समय एक अनकंडीशनल जो अपॉलॉजी थी वो इशू करवाई है रविंदर सिंह से। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये कोई क्वार्टर है इसने रावी तवी में लिया है, हाँ सरकारी क्वार्टर है। उन्होंने कहा कि तुम एक तो यहाँ नहीं रहोगे, तुम जहाँ पर रहते हो, जिस गांव के हो वहीं रहोगे। यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अब आप अंजाम नहीं देंगे। क्या देखें कि लेटर ऑफ अपॉलॉजी जी एक अनदर वे में देखें तो एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट है। जिस तरह से मैंने देखा इस पर लिखा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने राकेश शर्मा पे फिजिकल असॉल्ट किया, फिजिकल अटैक किया। एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट माना जा सकता है। ये देखिए, अपना गुनाह माना है। मैं आपको सभी को मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये असॉल्ट सिर्फ राकेश शर्मा जी पे नहीं हुआ है। हम सारे जो यहाँ पर इतने दिनों से लगातार बैठ रहे हैं, राकेश शर्मा जी तो फिजिकली वहाँ पर डैमेज हुआ ही, असॉल्ट उन पर हुआ है। पर जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेस को लगा है।
जिसके लिए ये जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और मुझे थोड़ा सा ये कहने में बड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि ये कदम बहुत पहले होना चाहिए था। पुलिस द्वारा कोई सख्त एक्शन अगर लिया जाता तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। क्या देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो संज्ञान लिया, उन्होंने बात सुनी, लेकिन 3 चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। पिछले 6 दिनों से उनकी तरफ से ना ही इस घटना का खंडन किया गया, ना इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई, ना कोई माफ़ीनामा। क्या देखते हैं, उन्होंने प्रेस इंस्टीट्यूशन को या एक आज़ाद पत्रकारिता को तरजीह नहीं दी। हाँ, ये तो सामने से दिख रहा है कि 3 जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थे वहाँ पर, उनके सामने ये सब हुआ। अगर वो रोकना चाहते तो वहाँ रोक सकते थे। सबके साथ 2-2 PSO तो मेरे ख्याल पे सबके पास ही हैं, वो रोका जा सकता था उस इंसिडेंट को। पर अब आज की बात यह है कि जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक का नहीं है। सारी प्रेस जो हमारी यहाँ पर बैठी हुई है उन्हीं के द्वारा जो निश्चित किया जाएगा वही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। पर आज जो है वो हम एक पब्लिक डोमेन में ले आएंगे कि ये अनकंडीशनल लेटर ऑफ अपॉलॉजी है थ्रू ये रविंदर सिंह उर्फ ठेला, तो जो कि डीसी साहब ने खुद अपनी विटनेस दी है इस पर। और ये आज का पूरा हमारा एपिसोड है। कुछ जर्नलिस्टों और चाहे कुछ क्लब्स हों, उन्होंने बिल्कुल राकेश जी का साथ दिया है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और उनका किस तरीके से आप थैंक्स करेंगे? मेरा तो सभी से बहुत बहुत थैंक है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, जितने मीडिया बंधु हैं, हम कठुआ प्रेस एसोसिएशन का मैं कहूँगा वो सभी आभारी हैं। क्योंकि ये अकेले मेरी, राकेश शर्मा जी या किसी और की लड़ाई नहीं है, ये पूरे प्रेस की लड़ाई थी। थ्रू आउट इंडिया हमें इसकी सपोर्ट मिली है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे क्लब के भी, हमारी एसोसिएशन के भी, हमारी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी हैं उसके जितने भी साथी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार है। आगे का ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन भी हम सभी से डिसाइड करेंगे, जैसा सब कहेंगे वैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट है अभी भी इसके नहीं है? इस समय तक तो हमारे पास यही आया है कि हम कुछ समय तक इनका बाइकआउट जारी रहेंगे। क्योंकि ये तो एक बीइंग ए डीएम, उन्होंने एक फैसिलिटेट किया हमें, उन्होंने एक इनिशिएशन दिया है कि मेरे सामने एटलीस्ट माफ़ी तो मांगे। पर जिनके सामने हुआ, जो वहाँ पर पार्टी थे, उनकी तरफ से आज तक हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उल्टा मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ट्रोलिंग जरूर हमारी ऑनलाइन हो रही है, वो भी एक गलत बात है। पर्सनल ट्रोलिंग करने पर आएंगे तो आप यू आर वॉशिंग योर डर्टी लाइनन इन पब्लिक एंड आई डोंट एक्सेप्ट दैट। पुलिस रहेगा कि पुलिस को भी बाइकआउट करने का जो निर्णय है हमारी तरफ से लिया गया। देखिए, जो अभी कुल मिला के जो सभी का निर्णय आया है उसमें यही है कि पुलिस का भी बाइकआउट जो है वो कुछ दिनों तक अभी और जारी रहेगा। सबसे पहले मैं अपने कठुआ मीडिया के जो बंधु हैं, सब मेरे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे इस पूरे एपिसोड में शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ खड़े हैं। और रही बात आज की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 23 तारीख का ये एपिसोड है, अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों को इस तरह के जो होता है क्रिमिनल, उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है पुलिस से। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हालांकि इसमें कोई रोल नहीं होता है, पुलिस से सबसे उम्मीद होती है। और पुलिस का रोल बिल्कुल हमारे प्रति नकारात्मक रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी इस बात की है कि मेरी जो FIR है 204 नंबर, उसके बाद 205 उसकी लग रही है, और उसकी FIR क्रिमिनल लगा रहा है जिसने मेरे पे टैग किया हुआ है, वो लगाने जा रहा है, और पुलिस ने उससे FIR ली है। हालांकि उसको मेरी FIR लगने पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए था। ये बहुत ही एक लग रहा कि जैसे कोई सब मतलब इनके कोई प्रेशर हो। प्रेशर किसका है आपको सब जानते हैं कि जो लोग वहाँ बैठे थे BJP वाले, उनका ही प्रेशर है। इनके हायर लीडर होंगे ऊपर वाले, उनको मतलब जहाँ अरेस्ट नहीं करना है उसको। तो मैं इसके अपना डिप्टी कमिश्नर का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज इसका इनिशिएटिव लिया है। हालांकि उनका इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक प्रयास किया कि हालांकि वो DM है, उसने एक प्रयास करके पूरी प्रेस के जो चल रहा है, हमारा बाइकआउट चल रहा है या कैसे चल रहा है, सब रहा है, उन्होंने एक प्रयास करके ये किया कि एक तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर उसको क्रिमिनल को वहाँ बुला लिया। ये साबित हो गया है कि उसको संरक्षण था यहाँ कठुआ में, और वो नेता उसको संरक्षण कर रहे थे और पुलिस को संरक्षण कर रही थी। कैसे 10-15 मिनट के बाद DC कहने पर वो वहाँ हाजिर हो गया? इसका मतलब वो ये उसी तरह से उसको कोई असर नहीं हुआ था। और DC ने उसको बुलाने के बाद DC ने सब उसके मुंह से सुना, उसको पूछा भाई इसका आपकी क्या इसका रंजिश थी कोई?
जिस तरह से आपने इसको पीटा है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही डरावना। वो वीडियो मैंने देखी, डीसी बता रहा था कि मैंने देखी है। इस तरह की डीसी कह रहा है मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं, इसकी तरह से आप पिटाई कर रहे थे। ये पत्रकार है, पत्रकार का काम सवाल है, सवाल पूछना तो पत्रकार का काम है। अगर आपको सवाल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसी एंगल से उसको जवाब दे दीजिए। ये नहीं है कि उसको अटैक करो। अगर तीखा सवाल कर रहा है कोई तो तीखा जवाब दीजिए आप, ये नहीं है कि उसको आप अटैक कर दो। तो ये सब बातें उसने रिटर्न माफ़ी मंगवाई है। ये लेटर आपको दिखाई दिया संदीप ने, इसमें उसने जो मेरे से नहीं है, उसने ये भी लिखवा लिया डीसी ने अपने उसमें अपने चैम्बर में कि इन फ्यूचर प्रेस के काम में ये बंदा दखल नहीं करेगा। प्रेस का अपना काम है, वो कर रही है। मैं बस, और दूसरी रही आपकी उसकी बाइकाट की बात, जब तक स्टेट भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जाकर उनका प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, सभी एमएलए को बुलाकर जम्मू में, और वहाँ माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक हमारा बाइकाट रहेगा। ऐसे ही हमारा पुलिस का रहेगा। प्रेस एसोसिएशन कठुआ की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और जैसे कि आपको पता है कि ये जो एपिसोड जो है 23 अप्रैल से जो वो चल रहा है, बड़ा निंदनीय और दुखद एपिसोड है कि हमारे बड़े भाई जो हैं राकेश शर्मा जी, उनके साथ ये हुआ। और जिस तरह से हमको हर प्रेस क्लब से, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से और अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी प्रेस क्लब हैं उनकी तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से कभी भी किसी भी पत्रकार के साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा होता है और सभी प्रेस वालों को अपनी एकजुटता दिखानी है, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो हम लोग जो है हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे जिस तरह वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से राकेश जी ने एक डिमांड की है कि जम्मू में बीजेपी ऑफिस में ये तीनों एमएलए जो उस वक्त वहाँ पे थे वो वहाँ पे जाएं और अपने ऑफिस हेड ऑफिस में, और उनके स्टेट प्रेसिडेंट साहब बैठें और वो ये निंदनीय घटना हुई है उस पर वो माफ़ी मांगे। तब तक जो है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब तक भाजपा का जो है वो बाइकआउट जो है कठुआ प्रेस एसोसिएशन